धो के नहीं आए थे क्या? नहाए धोए ना। अच्छा, शर्ट पहन लो, टी शर्ट पहन के क्या जाओगे? कैसा रहा? मस्त रहा एकदम। पापा कहाँ मिले तुमको? अच्छा, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। तो अभी 2 दिन से शर्मा जी और ऐश्विक दोनों ही बाहर गए हुए थे, तो मेरा मन नहीं हो रहा था कुछ भी बनाने के लिए। मैंने ना कुछ अच्छा सा बनाया ना कुछ खाया, बस ऐसे ही कचर पचर खा के 2 दिन निकाल दिए। और शर्मा जी तो अभी वो एक भैया आए हुए हैं, उनके साथ मीटिंग के लिए गए हैं। और ऐश्विक अभी अभी आया है, तो मैं उसको वही बोल रही थी, मैंने कहा तुम ऑफिस पहुँच जाओ। कोई नहीं रहता है तो देखो, बिल्कुल मेरा तो मन नहीं करता है कि मैं कुछ बनाऊँ और खाऊँ। तो मैंने सोचा कि चलो अब ये लोग आ गए हैं तो अपन थोड़ा सा कुछ अच्छा सा लंच सिस्टमेटिक बना लेते हैं। तो ये मैंने सुबह नहाने जाने से पहले ही दाल चावल स्लो कुकर में लगा दिए थे। और फिर बस अब मैं नहा के यहाँ आ गई हूँ और मेरा सारा काम हो गया बाकी का। तो चावल, हालांकि मेरे को इसमें चला के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक हैबिट है ना अपने लोगों की चला चला के देखने की, इसलिए मैं देख रही हूँ। अदरवाइज़ इसमें अगर आप टाइम एक बार आप समझ लेते हो कि आपका मिनिमम पे कितना टाइम लग रहा है और हाई पे कितना टाइम लग रहा है और कितनी क्वांटिटी आप यूज़ कर रहे हो उसमें, तो आपको चला के देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। चावल में भी अभी थोड़ा सा टाइम है बनने में और दाल में भी अभी थोड़ा सा टाइम है। तो मैंने नाश्ता नहीं किया था, तो फिर मैं यहाँ बैठ के अभी मेरा नाश्ता करूँगी। और वही मेरा थोड़ी देर टीवी देखने का टाइम रहता है, तो बैठ के टीवी देखूँगी और थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम करती हूँ इसी समय, क्योंकि ये सिर्फ मेरा टाइम रहता है। और जैसा कि मैं घूम के जो आई हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा तोहफ़ा मिला है आते से ही। जो 7 दिन मैंने बिल्कुल शांति से और बिल्कुल फ्री होके बिताए हैं ना, वही 7 दिन की कसर अब मेरे साथ पूरी होने वाली है। हालांकि थोड़ा थोड़ा तो मेरे को था कि भाई आने वाला टाइम मेरे को हाथ पैर संभाल के रहने रहेंगे, लेकिन इतना नहीं पता था कि अन्नू दीदी पीछे से ही गायब हो जाएंगे। वो सिर्फ 2 दिन आए हैं, वो भी थोड़ा बहुत कुछ छुट काम करा होगा तो करा होगा। अदरवाइज़ मैं जिस दिन आने वाली थी उसके 1 दिन पहले मेरी बात हो रही थी इनसे, तो इन्होंने मेरे को बताया कि ऐश्विक बर्तन मांज रहा है। मैंने कहा बर्तन मांज रहा है ऐश्विक? हालांकि खाना वाना तो नहीं बनाया था इन लोगों ने, लेकिन फिर भी दूध चाय के जो बर्तन हो जाते हैं तो वो मांज रहा था। तो मैंने कहा बाबा, मतलब जाते से ही अपने लिए तोहफ़ा तैयार है। तो आने के बाद 2 दिन तो मेरे को कैसे सफाई करने में लगे हैं। उसके बाद कोई वीडियो बनाया नहीं मैंने, और ये लोग भी गए हुए थे तो भी नहीं बनाया मैंने, क्योंकि उसमें भी मन नहीं हो रहा था मेरा कुछ भी बनाने का। तो आज फिर मैंने सिस्टमेटिक अपना व्लॉग बनाया है। तो मैं लंच में बना रही हूँ, जैसा कि मैंने बताया एक भैया आए हुए हैं, तो मैंने दाल चावल चढ़ा के रखे थे। मैंने कहा ये लोगों का क्या प्रोग्राम रहेगा, उस हिसाब से मैं खाना तैयार करूँगी। फिर ऐश्विक का फ़ोन आ गया कि मम्मी भैया को भूख, मतलब खाना खिलाने के लिए घर पे लेके आऊँ या हम लोग कहीं बाहर जाएं। मैंने कहा उनसे पूछ लो, आपको जैसा समझ में आए, मेरा तो खाना रेडी है। तो फिर मैंने बोल ही दिया, मैंने कहा चलो घर पे ही आ जाओ। तो दाल चावल मैंने लगा ही रखे थे। फिर मैंने फटाफट से आलू मटर गोभी की सूखी सब्जी बनाई है, और यहाँ मैं रायते की तैयारी करके रख रही हूँ। सिर्फ दही को फेंट के उसमें नमक, काला नमक और भुना हुआ जीरा और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल के, बाकी बूंदी का बनाऊंगी मैं रायता। तो वो मैं जब बिल्कुल खाने वाला टाइम हो जाएगा उसी समय बनाऊंगी, क्योंकि नहीं तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है ना बूंदी। तो मेरे को तो सॉफ्ट हुई हुई बूंदी अच्छी लगती है, लेकिन ऐश्विक को नहीं अच्छी लगती है। तो मैंने सिर्फ इसमें मसाले डाल के इसको एक बार फ्रिज में रख दिया। और फिर यहाँ आटा भी मैं लगा के ही रखूँगी, क्योंकि जब आएंगे तब उसी समय फिर मैं गरम गरम बनाऊँगी। और काम करने की हैबिट अभी बिल्कुल छूट गई है कि पूरा काम करने की, तो थोड़ा थोड़ा ग्रिप में आने में टाइम लग रहा है। और दूसरा क्या है कि दीदी जैसे काम करके जाते हैं ना, अन्नू दीदी मतलब, तो वो भाई उनको जैसे करना है वैसे करना है। वो अपन उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर भी रहते हैं कि हाँ भाई काम हो गया ही, लेकिन जब खुद काम करते हैं तो उस काम को फिर एकदम रात काटे वाले तरीके से नहीं कर सकते, तो उसमें टाइम भी फिर ज़्यादा लग जाता है। तो बस खाने की मेरी पूरी तैयारी करके मैं सलाद वलाद काट के रखूँगी, और इन लोगों के आने के बाद फिर से दोबारा काम शुरू करूँगी। और वैसे मेरा काम होते होते ही मैंने फ़ोन लगा दिया था कि मैंने कहा इन लोगों को ऐसा लग रहा होगा क्या मालूम अभी तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है खाना। पर जैसे ही मैंने फ़ोन लगाया तो ये लोग भी फिर, शर्मा जी भी फिर आ ही गए थे। और ट्रिप हमारी बहुत अच्छी रही, मतलब शांति से, जैसा हम लोगों ने सोचा नहीं था वैसे हमको दर्शन मिले। मतलब राम जी के दर्शन तो करना एक ऐसा हो रहा था कि कैसे होंगे सच्ची में।
बाकी वो इतने अच्छे से हुए हम लोगों को कि भगवान ने पहले से पहले सारी प्लानिंग कर दी हमारे लिए। और यहाँ बस काम करते करते मैं बर्तन भी करते जा रही हूँ, क्योंकि खाने के बाद भी काफ़ी बर्तन हो जाएंगे तो वो फिर एक संग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस जब तक दीदी काम पे नहीं लौटते हैं, हालांकि उन्होंने तो बोला था कि मैं दीदी आपको बाई लाई, मतलब उन्होंने प्लानिंग भी कर ली एक बाई के लिए कि दीदी एक मैंने बात करी है तो आप बात कर लेना। मैंने सोचा पहले तो कि हाँ, पहले तो मैंने ही उनको बोल के रखा था कि दीदी बता देना कोई भी आप, मतलब थोड़ा बहुत काम मैं करवा लूँगी। लेकिन फिर जब उन्होंने बोला तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि A to Z काम सिखाओ, उनको ट्रेनिंग दो, उससे बेटर है कि थोड़ा एफर्ट तो एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा लेकिन चलेगा। कोविड में भी तो करा था सारा काम, पर कोविड में ये था कि ये लोग भी फ्री थे तो ये लोग भी बांट के काम कर लेते थे। लेकिन अभी ये हो गया है कि मेरे को खुद को ही सारा बोल देते हैं ये लोग कि करें, लेकिन नहीं, फिर मेरे को लगता है छोड़ो मैं ही कर लेती हूँ। तो बस अब ये सारे जो खाना बनाने के या थोड़े बहुत चाय वाय के जो बर्तन हैं वो सब करके रखूँगी। टाइम नहीं मिलता है पूरे दिन, आज का भी मेरा इतना बिजी रूटीन था कि मेरे को शाम को 6:30-7 बजे करीब जाके थोड़ा सा टाइम मिला है। तो सब्जी बन गई है मेरी, और अब मैं ये दाल का तड़का तैयार कर रही हूँ, क्योंकि दाल भी मेरी बन गई है, बॉईल हो गई है। और इतना अच्छा स्लो कुकर में मैश होती है ना दाल कि, और टेस्ट में भी एक नंबर बनती है, मतलब उसका टेस्ट ही अलग है। जो स्लो कुकिंग होती है ना उसका टेस्ट एकदम अलग है। और ये है घी हमारा गाय का, जो कि मैंने बताया था शायद एक वीडियो में कि हम लोग गिर गाय का घी लेके आए थे। तो मैंने दाल फ्राई में जो मेरी टमाटर की प्यूरी है ना उससे मैं कर रही हूँ, तो उससे बनाने में टाइम कम लगता है और ये छोटे से पैन में भी अच्छे से मेल्ट हो जाए, मिक्स हो जाएगा वो। अगर टमाटर काट के डालो इतनी डाल के लिए तो थोड़ा बड़ा पैन लेना पड़ता है। और मैं ना बर्तन मांजने की चोर हूँ, मतलब मांजने लग जाऊँगी ना, साफ़ करने लग जाऊँगी तो जब तो कर लूँगी सब साफ़। लेकिन ऐसे जब काम करती हूँ ना, वैसे भी मैं बर्तन बहुत कम मांजने में डालती हूँ। मतलब मेरी आदत है धो के उसको तुरंत की तुरंत यूज़ कर लेना, या ज़्यादा गंदा नहीं है तो उसको वहीं की वहीं धो के रख देना। दीदी करती है तब भी मैं कभी भी एकदम लिया पटका वाला स्टाइल से काम नहीं करती हूँ। लेकिन अब जब मेरे को करना पड़ रहा है ना, तो आलम ये है कि चाय की मन में हो रही है तो मत पियो चाय यार, एक बर्तन मांजने का हो जाएगा, पीने का भी कप भी हो जाएंगे। बस यही चल रहा है। और ये सच्ची बता रही हूँ मैं, ये खाली झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे को बर्तन मांजने में थोड़ा, मतलब बर्तन क्यों ही बढ़ाना, ऐसा है मेरा, कम कम बर्तनों में काम चलाना। और यहाँ मेरी दाल मिक्स हो गई, देखो आप अच्छे से, आपको दिखने से समझ में आ रही होगी, एक नंबर दाल बनी है और अच्छी भी लगी थी सबको। और यहाँ हमारे चावल भी बन के तैयार हो गए हैं। तो स्लो कुकर मतलब एक इजी कुकिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे आप काम करते रहो और आपका होता रहेगा। आज भी मैं जैसे अभी जिस दिन वॉइस ओवर कर रही हूँ उस दिन भी मैंने दाल मखनी बनाने के लिए रात को गला दी थी दाल, और सुबह जब लंच का काम ख़त्म हुआ उसके बाद मैंने उसमें बॉईल होने के लिए रख दिए। तो देखना आप लोग, आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। जवान लड़खड़ा रही है बोलने में, क्योंकि काम का लोड इतना ज़्यादा है अभी भी मेरे को दिख रहा है। और अभी एक ना प्रेस का काम और आ गया है। प्रेस वाले भैया वो पता नहीं क्या नखरे हो रहे हैं, वो आ ही नहीं रहे हैं इतने दिनों से प्रेस के कपड़े लेने के लिए। तो देखते हैं अब कोई दूसरा जुगाड़ बिठाएंगे इनके लिए भी। और बस किचन का सारा काम ओके है, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत डस्टिंग वस्टिंग, क्योंकि एक साथ डस्टिंग नहीं हो पाती है मेरे को, जहाँ जहाँ जब जब जो गंदा दिखता है ना। वैसे एक रेगुलर डस्टिंग तो कर लेती हूँ, लेकिन ये जो पोंछने वोछने का रहता है ना टेबल या इधर, तो वो जब मेरे को गंदा दिखता है ना जहाँ पर, वहाँ पर से उसको पोंछती रहती हूँ। तो बस अब ये लोग आने वाले हैं तो मैंने फ्रिज में से ये दही जो फेंट के रखा था उसको निकाल के इसमें बूंदी डाल दूँगी इस समय, क्योंकि आएंगे जब तक ये थोड़ी सी मिक्स हो जाएगी और ज़्यादा गलेगी भी नहीं। तो बस हमारा देखिए थाली तो मैंने नहीं परोसी थी, अभी बस ऐश्विक के आने का हो रहा है टाइम। ऐश्विक क्या, शर्मा जी और जो मैं बता रही हूँ ना भैया आए हैं, अनुराग नाम है उनका। आप लोगों को अगर वीडियो में रेगुलर आप लोग देख रहे होंगे जो भी मेरे वीडियो, उनको पता है हम लोग अहमदाबाद गए थे इन्हीं के भतीजे भतीजी की बर्थडे में, तो ये उन्हीं के चाचू हैं। तो अब बस इन लोगों को मैं खाना परोसूँगी। मैं कुछ बता रही थी आप लोग को, बीच में भूल गया।
हाँ, मैं बोल रही थी कि मैंने थाली नहीं परोस के लिया है क्लिप। तो आज की लंच की थाली में था हमारा दाल चावल, बूंदी का रायता और गोभी आलू की सूखी, गोभी आलू मटर की सूखी सब्जी, और मिठाई में थे सफ़ेद रसगुल्ले। तो यहाँ मैं थाली परोस रही हूँ। और ये जो स्लो कुकर है पहले किचन में रखा था अंदर, आप लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन वहाँ पे ना बहुत हौच पौच हो जा रहा था मेरे को। और डाइनिंग टेबल पे परोस के ही खाते हैं खाना, मतलब खाना हम लोग यहीं खाते हैं। तो ये डाइनिंग टेबल के सामने एक टेबल रखी हुई है, मैंने उसको भी फिर वहीं पे सेट कर लिया, क्योंकि सर्विंग के लिए भी बाहर ही लेके आना रहता है और इसमें कुछ गंदगी तो होती नहीं है। बस एक लाइट का स्विच पीछे की तरफ मैंने किचन में लगा दिया है, कभी आप लोगों को बताऊंगी। तो ऐश्विक पीछे से आ रहा है छाछ लेके, मैंने बोला था इसको, मैंने कहा छाछ लेके आना, अब गर्मी शुरू हो गई है तो छाछ तो मस्ट हो गया है पीना, और हमारे यहाँ आती भी बहुत अच्छी है तो इसलिए पी भी लेते हैं मतलब। तो अनुराग और ऐश्विक तो खा रहे हैं टेबल पर, और शर्मा जी तो टेबल पे खाते नहीं है खाना, न सुबह का न शाम का। तो बस ये इधर हाथ धोने के लिए आए हैं, अभी इनको मैं परोस के दूंगी तो ये उधर सोफ़े पे ही खाएंगे। और वैसे भी गरम गरम सेक के दो ना, जैसे एक एक, तो इकट्ठा 3 जनों को खिलाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इन्होंने ही बोला था कि पहले तुम ऐश्विक को और अनुराग को खिला दो, उसके बाद फिर मैं खाऊँगा। और ये यहाँ पे पता नहीं क्या दिख रहा है, अच्छा इनकी थाली परोसी रखी है, तो वही मैंने बोल दिया होगा कि आप अपनी थाली ले लीजिए यहाँ से। तो बस अब इधर हो गया ऐश्विक का खाना। तो अनुराग और ऐश्विक तो चले जाएंगे अभी गाड़ी सर्विसिंग देने पे, और शर्मा जी रहेंगे अब घर पर। अब ये बचे हुए दिन में मतलब जो भी काम रहेगा इनका ये घर से ही करेंगे। तो मैं यहाँ पर, अब ये लोग खा के जा चुके हैं तो इनके लिए पराठे सेक रही हूँ, और इनको खाना खिलाने के बाद फिर मैं भी खा लूँगी। और आज के वीडियो में बस लंच, क्या हमारा लंच टाइम आप सुनोगे तो समझोगे 4:30 पौने 5 बजे का टाइम है ये, कोई सिस्टमेटिक 2 बजे वाला लंच टाइम नहीं है। तो आधे से ज़्यादा दिन तो वैसे ही निकल चुका है। तो बस इतना ही शेयर करूँगी मैं लंच तक का रूटीन। और जैसा आप लोग रील्स में देख ही रहे हैं, मैं छोटे छोटे वीडियो डाल रही हूँ 1-1 मिनट के, उसके पीछे भी कहानी है। मतलब इतना बड़ा मेरे संग चोट हुआ है ना कि क्या ही बताऊँ। मतलब पूरे सब जगह घूम के आ गए हम लोग। यहाँ से गए थे बनारस, बनारस से गए अयोध्या, अयोध्या से आए हम लोग प्रयागराज। तो प्रयागराज में हमने हमारे कैमरे को भी डुबकी लगवा दी। वो कैमरा, मतलब मैंने क्या करा था, रील्स वगैरह तो अपने मोबाइल में बना ली थी, और जो ब्लॉग थे मेरे वो मैंने सारे अपने कैमरे में शूट करे थे। तो सोचा था कि जाने के बाद 1 बाय 1 मैं अपलोड कर दूँगी, तो वो गंगा मैया में अपलोड हो गए। तो इसीलिए कोई भी मेरे व्लॉग नहीं आ पाए। जो देख रहे होंगे रेगुलर वीडियो समझ भी रहे होंगे, ये सोच भी रहे होंगे कि रील्स ही रील्स आ रही हैं और वीडियो नहीं आ रहा है, पर क्या किया जा सकता है, भगवान को यही मंजूर था। बुरा तो बहुत लगा, मतलब क्या ही बोलो, बुरा मतलब कैमरे का भी लगा और मेरे वीडियो का भी लगा। ऐश्विक को जब मैंने बताया तो उसने बोला कोई बात नहीं मम्मी, कैमरे की तो, लेकिन आपका क्लिप चला गया उसके लिए अच्छा नहीं लग रहा है। पर नहीं, ठीक है, अब गया तो गया। और बस अब मैं लंच करूँगी यहाँ पर। तो आज के वीडियो को बस यहीं पे एंड करूँगी, बातें बहुत सारी हो गई। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम, ऐसा नहीं लगता कि मैं वीडियो बना रही हूँ या मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि हम कनेक्ट हैं। जो भी मेरे, जितने भी मेरे दर्शक हैं, हम एक फैमिली हैं। तो ऐसा लगता है कि अपने मन की बात अपन बता दो का सोचना नहीं पड़ता है, वो अपने आप ही मुंह से निकलता है। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ सोच के बोल रही हूँ, जो एक नियम मेरे बोलते बोलते निकल रहा है वही निकलता जा रहा है। तो बस उठ के मैंने कैमरा बंद किया, और यहाँ अब अनुराग के जाने का टाइम हो रहा है, तो अनुराग जाएंगे और हम भी आपसे विदा लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।